नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क संगत यानी रैशनल एनालिसिस के इस एपिसोड में। आज हम बात करते हैं कोरोना की। कोरोना ने पिछले 2 सालों से हम सब की ज़िंदगी को उथल पुथल कर दिया है, परेशान कर दिया है। ना कहीं हम आ जा सकते हैं, ना ही हम बिजनेस कर सकते हैं, ना ही बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है हमारा टीकाकरण। यदि टीकाकरण हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हम काफ़ी हद तक सेफ हैं। टीकाकरण के इस प्रोसेस में आज उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर रेलवे हॉस्पिटल की एक दृश्य चौंकाने वाला था। यहाँ पर बहुत सारे लोग टीकाकरण के लिए आए हुए थे। कोई पहली डोज के लिए था तो कोई अपनी दूसरी डोज लगवाने आया था। लेकिन जिस तरह से ये लोग खड़े हुए थे उसको देखकर कोई भी चौंक जाता। ये लोग देखने में तो समझदार और पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग ये भूल चुके हैं कि अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। ये वायरस नहीं जानता है कि आप कौन हैं। ये वायरस सिर्फ ये चाहता है कि आप भीड़ में इकट्ठे हों। मधुमक्खी के छत्ते की तरह अगर भीड़ खड़ी होगी तो वायरस चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संक्रमित करे। ये हम सब जानते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें मास्क पहनना है। लेकिन टीकाकरण करवाने के लिए इस अस्पताल के इस दरवाजे पर खड़े हुए लोग जो अंदर जाने के लिए बेताब थे, बस एक चाह थी कि पहले मेरे टीका लग जाए, पहले मेरे टीका लग जाए। पहले टीका लगवाने की इस होड़ में ये लोग ये भूल गए थे कि ये वायरस कितना ख़तरनाक है और ये नहीं देखेगा कि आप कौन हैं। यदि आप इस बात को नहीं ध्यान में रखेंगे तो आने वाले कल में आप खुद तो संक्रमित होंगे और अपने घर वालों को भी, अपने परिवार वालों को भी संक्रमित करेंगे। कि यदि बाहर खड़े हुए लोग इस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते की तरह इंतज़ार करेंगे अपने टीकाकरण का, तो ये वायरस को बचाने से ज़्यादा वायरस को फैलाने का काम करेंगे। कुछ लोग तो शिकायत कर रहे थे कि पिछले 2 घंटे से खड़े हैं। लेडीज खड़ी है, सब लोग खड़े 2-2 ढाई घंटे हो गए। हालांकि हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की, अस्पताल के प्रशासन की भी कोई कमी रही हो, लेकिन इस बात को देखना ज़रूरी है कि इस तरीके से भीड़ का हिस्सा बनने से हमको भी खतरा है, हमारे परिवार को भी खतरा है। हॉस्पिटल के प्रशासन से एक विनम्र निवेदन है, यदि एक छोटा सा पहल वो कर लें और इंतज़ार में खड़े हुए मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो भीड़ है उस सबको एक एक नंबर नाम के साथ में अलॉट कर दें, तो वो अपने दूर के डिस्टेंस पे जाके खड़े हो सकते हैं। उनको मालूम होगा कि उनका नंबर 10वें नंबर पे आना है या 15वें नंबर पे आना है या अभी कौन सा नंबर चल रहा है, और दूर से एक आदमी आवाज़ देकर उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर इंजेक्शन लगवा सकता है। तो ये एक तरीका है जिसको हम आपके सुपुर्द रखना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की भीड़ अब आप इकट्ठे नहीं होने देंगे। इस एपिसोड के जरिए आप सब लोग जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, जो अपनी पहली डोज या अपनी दूसरी डोज लगवाना जाना चाहते हैं या जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर, क्योंकि जब हम टीकाकरण कराने जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर अमूमन भीड़ दिखाई देती है। जब भी टीकाकरण कराने जाएं, इस बात को इंश्योर कर लें कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, दूर अपने आप को खड़ा रखना है। यदि इंतज़ार है, यदि आपका नंबर नहीं आया है तो अपने आप को आपको दूर खड़ा करना है। जब आपका नंबर आए तो आप उस नंबर के हिसाब से आप जाइए। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मास्क लगाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। कभी कभी मास्क ना लगाना और घर से बाहर निकल जाना हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। हाल ही में बरेली के एक बैंक में एक गार्ड ने एक व्यक्ति को मास्क ना लगाने की वजह से उसके पाँव में गोली मार दी। तो बात समझने की ये है कि मास्क ना लगाने की वजह से क्या हम किसी को गोली मार सकते हैं? पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है। गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति यदि बैंक में प्रवेश कर रहा है या कोई भी किसी भी संस्थान में या बाहर घूम रहा है और वो मास्क ना लगाया हुआ है तो उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये बात पहले भी कई बार सामने आ चुकी है कि मास्क ना लगाने की वजह से कई लोगों पर पुलिस ने बहुत सख्ती की है और इस बात की कई जगह निंदा भी हुई है।
लेकिन यही बात अगर हम दूसरे पक्ष में देखते हैं तो बहुत बहुत बड़े नेताओं का नाम आया जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भीड़ के रैलियां भी करी और मास्क नहीं भी लगाया। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी क्लिप्स हम सब ने देखी हैं। हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, यदि कोई मास्क नहीं लगाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसको क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लगता है हमको गांधीगिरी का सहारा लेना चाहिए उन सभी संस्थानों में जिस जगह पर लोगों की आवाजाही है और ऐसा माना जाता है कि शायद 1 या 2 लोग ही ऐसे होते हैं, ऐसे पाए जाते हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। तो ऐसे कुछ 10-5 मास्क हम रख सकते हैं अपने संस्थान में कि यदि कोई व्यक्ति नहीं आया है तो उससे उसी समय मास्क का भुगतान लेके उसी टाइम पर उसको मास्क दे दिया जाए, बजाय इसके कि नौबत ये आए कि हम किसी को गोली मारें या हम किसी से कहा सुनी करें या हम किसी की ज़बरदस्ती पिटाई कर दें। तो हमें गांधीगिरी को समझना ही पड़ेगा। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।